दोस्तों, भारत में प्राचीन समय में परमाणु अस्त्रों शस्त्रों के प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, तब श्री राम ने उन्हें यह कहकर के रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे पूरी लंका समाप्त हो जाएगी। लेकिन बाद में श्री राम और रावण के युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था। इसके बाद महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। लेकिन आखिर ये ब्रह्मास्त्र है क्या? क्या पुनः से इस कलयुग में भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होगा? और उससे होने वाले विनाश को आखिर कौन सा अवतारी पुरुष रोकेगा? मित्रों, आज के वीडियो में हम यही सब चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। मित्रों, जिस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल रामायण महाभारत में किया गया था, वह एक तीव्र संहारक अस्त्र था, जिसे मंत्र बल से जागृत किया जाता था, जिसमें मुख्यतया परमाणु शक्ति का ही उपयोग होता था, या दूसरे शब्दों में कहें कि ये परमाणु मिसाइल से थे। और इनके चलने पर भी चारों ओर विनाशकारी ज्वालाएं निकलती थी और सब कुछ जल करके नष्ट हो जाता था और लाखों आदमी इससे मारे जाते थे। ये उसी प्रकार है जैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था, और ये हमले इतने विनाशकारी थे कि हजारों लाखों लोगों की मौत चंद मिनटों में ही हो गई थी। उसके बाद भी कई सालों तक लोग मरते रहे और आज भी उन नगरों में जनजीवन का नामो निशान नहीं है। दोस्तों, अब हम इतिहास पर नजर डालते हैं। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के विषय में तो हम सब जानते ही हैं। उस युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के नाश के लिए भगवान कृष्ण के मना करने के बावजूद ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग कर दिया था। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तब उसके उत्तर में अर्जुन ने भी ब्रह्म अस्त्र को नष्ट करने के लिए छोड़ दिया। इसे देखकर नारद मुनि व महर्षि वेदव्यास ने उन्हें इन अस्त्रों को वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा उसे वापस लेने की विधि नहीं जानता था। इसलिए उसने उसे पांडवों की नगरी द्वारका में ना छोड़कर वहां से कोसों मील दूर समुद्र में छोड़ दिया। किंतु उसकी रेडियो एक्टिव तरंगों के कारण द्वारका में सभी गर्भवती स्त्रियों की कोख में ही उनकी संतानों की मृत्यु हो गई, जिसमें पांडवों का आखिरी वंशज अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित भी था, जिसे बाद में भगवान कृष्ण ने जीवित कर दिया था। दोनों द्वारा छोड़े गए इस ब्रह्मास्त्र के कारण लाखों लोगों की जान चली गई थी। महाभारत में इस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव का वर्णन मिलता है, जिसे इस श्लोक के द्वारा समझाया गया है। अर्थात ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी, सहस्त्रावधि उल्का आकाश से गिरने लगे, प्राणी मात्र को भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया, आकाश में बड़ा घोर शब्द हुआ, आकाश जलने लगा, पर्वत अरण्य वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। मित्रों, महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं, जिसे आप भी पढ़ सकते हैं। यह परिणाम ऐसे ही हैं जैसा कि वर्तमान में परमाणु अस्त्र छोड़े जाने के बाद घटित होते हैं। कुछ जानकारों के अनुसार अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्म अस्त्र परमाणु बम जैसा ही था। इसमें इसका उल्लेख भी मिलता है कि ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद 12 वर्ष तक धरती पर निर्जन रहता है, वर्षा नहीं होती है और प्रभावित होने वाले संपूर्ण क्षेत्र में जीव जंतु और सभी तरह के प्राणी मर जाते हैं। और ऐसा ही हुआ था हिरोशिमा में। वहां रेडिएशन होने के कारण सभी जीवित प्राणियों के गर्भ मारे गए थे और उस इलाके में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा रहा। लेकिन चिंता का विषय ये है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए निकट भविष्य में भी एक ऐसा ही युद्ध होने की पूरी संभावना है। और तब ये प्रश्न उठता है कि क्या यह युद्ध परमाणु युद्ध होगा? क्या कोई इसे रोक नहीं पाएगा? तो मित्रों, इसका उत्तर यह है कि कल्कि पुराण एवं भविष्यवाणी पुस्तक के अनुसार इस धरती पर सीमित संख्या में लोगों को बनाए रखने के लिए, जो कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, पूरे विश्व में केवल 64 करोड़ लोग ही धरती पर शेष रहेंगे एवं पापियों के विनाश के लिए भगवान श्री कल्कि आएंगे और इसके लिए एक युद्ध अनिवार्य होगा। क्योंकि यदि हम इतिहास में देखें तो ये पता चलेगा कि रामायण काल में लाखों लोग मारे गए, महाभारत काल में लाखों लोग मारे गए और अब पुनः यही घटित होगा। यह निश्चित है, लेकिन ये परमाणु युद्ध नहीं होगा। जी हाँ मित्रों, केवल मिसाइल, बम एवं अन्य घातक अस्त्रों से ही यह युद्ध लड़ा जाएगा, क्योंकि आज सभी देशों के पास इतने परमाणु अस्त्र शस्त्र हैं कि यदि ये सभी चल गए तो न सिर्फ लाखों करोड़ों मौतें होंगी, बल्कि धरती का पूरा क्लाइमेट सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। नदियां, पहाड़, झरने, तालाब, जंगल सब खत्म हो जाएगा और पूरी धरती एक आग के गोले में बदल जाएगी, जो कि भगवान कल्कि बिल्कुल नहीं चाहेंगे।
क्योंकि धरती ईश्वर की ही बनाई हुई है और लाखों सालों के विकास के बाद धरती इस अवस्था तक पहुंची है और इसे केवल कुछ घंटों में नष्ट कर देना, ऐसा भगवान कभी नहीं चाहेंगे। तो कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठेगा कि परमाणु अस्त्र शस्त्रों का क्या होगा। तो मित्रों, भगवान कल की इन सभी परमाणु बमों की ऊर्जा को अपने भीतर अवशोषित कर लेंगे और ये बम फिर किसी कार्य के नहीं रहेंगे। लेकिन यह भी निश्चित है कि कुछ विशेष स्थानों पर, देशों पर ये परमाणु बम भगवान की इच्छा शक्ति से ही गिराए जाएंगे, जहां अधर्म एक सीमा से बाहर हो चुका है, जहां मानवता अब जीने लायक नहीं है। अब कुछ बुद्धिजीवियों को ये बात हजम नहीं होगी, लेकिन उनको हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ईश्वर कुछ भी करने में समर्थ है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अतः सभी लोग जो सर्वशक्तिमान ईश्वर में आस्था रखते हैं, वे अपनी आस्था को मजबूत बनाए रखें, जिससे हर विषम परिस्थिति में ईश्वर के द्वारा वे सब बचाए जा सके। अन्यथा महाभारत युद्ध के परिणाम के विषय में तो हम सब भली भांति जानते ही हैं। तो ऐसी ही जानकारियों के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें।